Assalamualaikum dear students. Welcome to the online class, both third year and fourth year. This is Zohaib Akram Khan, lecturer physics, Government College, Khanewal. Our today's topic is about the electric field due to infinite line of charge. So हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग लाइन ऑफ चार्जेस अलोंग द z एक्सिस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने सपोज के एक पॉइंट P जो कि सेंटर O से डिस्टेंस y पर पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस को डिवाइड करेंगे, इसका एक डिफरेंशियल पार्ट लेंगे और उस डिफरेंशियल पार्ट को हमने dz कह दिया है, जबकि इस डिफरेंशियल पार्ट से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो r है और इस डिफरेंशियल पार्ट का सेंटर से फासला z के बराबर है। इस डिफरेंशियल पार्ट dz में जो चार्ज मौजूद है वो भी डिफरेंशियल के इक्वल होगा, जिसको हम dq कहेंगे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो भी डिफरेंशियली होगी, dE के इक्वल होगी एट पॉइंट P पर। हम कहते हैं कि लैम्डा जो है वो लाइन चार्ज डेंसिटी है जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है। इसके मुताबिक चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर हो जाएगा dq ओवर dz के। यहाँ से हम dq की वैल्यू को अलग कर लेते हैं। जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट dz को हम इक्वेशन फॉर्म में कुछ यूं लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरी बेसिक इक्वेशन E इक्वल kq ओवर r स्क्वायर। k 1/4πε0, क्योंकि डिफरेंशियल पार्ट है तो dq, और आप पॉइंट P पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस r स्क्वायर, जबकि डिफरेंशियल पार्ट होने की वजह से, चार्ज का डिफरेंशियल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंशियल होगी। इस फिगर में हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब ये कि r स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस r स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 2 में, हमारी इक्वेशन कुछ यूं ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और इसी तरह हमने इस dq की वैल्यू को भी यहाँ पर रिप्लेस किया, आपके पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से प्लेन में है, तो आप इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। अलोंग द y एक्सिस d इंटू EY और अलोंग z एक्सिस d इंटू EZ, तो ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। हमने रिजॉल्व कर दिया dE को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अब टोटल जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसके लिए हम डिफरेंशियल पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है तो इनफाइनाइट के लिए आप माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके प्लस इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास इस तमाम इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी
और d इंटू कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली ई जी के लिए माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी डी ई साइन ऑफ थीटा। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिफरेंशियल पार्ट की लोअर साइड ऑफ द लाइन ऑफ चार्ज से प्रोड्यूस होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपर साइड ऑफ द लाइन ऑफ चार्ज से प्रोड्यूस होगी। सो इस अपर साइड के लिए अगर हम रिजॉल्व करें डिफरेंशियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अगेन आपके पास डी ई वाई और डी ई जी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस अपर साइड के चार्ज की वजह से जो कंपोनेंट z वाला होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, जबकि y कंपोनेंट की डायरेक्शन उसी सिमत में होगी जिस डायरेक्शन में लोअर साइड ऑफ द चार्ज की डायरेक्शन थी। मींस y एक्सिस के अलोंग दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जबकि z एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब इस ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अब दोनों नेट इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सो डी ई जी डिफरेंट एलिमेंट के सेम डिस्टेंस सेंटर से कैंसिल कर देते हैं ईच अदर को पॉइंट P पर। तो कंट्रीब्यूशन जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई वाई कंपोनेंट रह जाएगा। अब ई वाई कंपोनेंट हाफ अपर साइड पर है लाइन ऑफ चार्ज के और हाफ लोअर साइड पर है, जिस वजह से आप अब इक्वेशन 4 को मज़ीद रिजॉल्व करोगे। सो इक्वेशन 4 को हम दोबारा से लिख लेते हैं। इस इक्वेशन 4 को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। पहले पार्ट में हम लोअर हाफ लिखेंगे। लोअर हाफ लिखने के लिए आप माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे और 0 पे जाकर एंड कर देंगे। इसी तरह अपर हाफ के लिए आप फिर 0 से स्टार्ट करेंगे और प्लस इन्फिनाइट तक जाएंगे। सो इसी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख लिया कि आपने स्टार्ट किया माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और उसके बाद 0 से प्लस इन्फिनिटी तक लिमिट्स को इंटरचेंज किया, जिसकी वजह से माइनस वाली लिमिट पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और दूसरी लिमिट को हमने वैसे ही रहने दिया। अब ये दोनों क्वांटिटीज सेम होने की वजह से ऐड अप होके हमारे पास नेट रिज़ल्ट कुछ यूँ आ जाएगा। हम डी ई की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। सो इक्वेशन कुछ यूँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नेट रिज़ल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन 7 की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हम अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक का सहारा लेते हैं। तो इस फिगर के मुताबिक अगर मैं यहाँ से tan ऑफ थीटा निकालना चाहूँ तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस हुआ करता है। सो परपेंडिकुलर z की इक्वल है, बेस y की इक्वल है, तो tan ऑफ थीटा आ जाएगा z ओवर y। हम z की फॉर्म में लिखते हैं। इसी को एक बार हम स्केयर करके भी लिख लेते हैं। इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगी, जबकि y कांस्टेंट डील होगा और tan ऑफ थीटा सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा बाय फार्मूला और एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा आ जाएगा। हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हैं, तो z जब 0 होगा तो tan भी 0 होगा। मतलब ये कि
इस z0 का यहाँ पुट करें, आपके पास tan ऑफ थीटा भी 0 ही आएगा। और जब z इन्फानाइट हो तो tan ऑफ थीटा भी इन्फानाइट होगा। यहाँ से थीटा के लिए हम इसको सोल्व करते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 हुआ करता है और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 90 हुआ करता है। तो अपने ये वेरिएबल्स हम रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 7 में, जिसकी वजह से लिमिट्स भी चेंज होंगी। जहाँ पर पहले 0 था वो तो 0 ही रहेगा और इनफाइनाइट की जगह π/2 आ जाएगा। cos ऑफ थीटा dz की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन को। सिमिलरली y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह हमने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन को। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में y स्क्वायर को हमने कॉमन लिया और बाकी इक्वेशन हमारे पास बची 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो इसको रिप्लेस किया, जिसकी वजह से सेकंड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। बाकी इक्वेशन हमारे पास कुछ यूं बची। अब इस इक्वेशन में हम इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं cos ऑफ थीटा पर, तो इक्वेशन sin ऑफ थीटा में चेंज होगी और लिमिट्स 0 से π। सो हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। अब जानते हैं कि sin 90 1 होता है जबकि sin 0 0 होता है। सो फाइनल इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू इनफाइनाइट चार्जेस, लाइन ऑफ चार्जेस की वजह से एक डिस्टेंस p पर कुछ यूं होगी। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यूनिट वेक्टर से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया, सो आपके पास ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। अगर पॉइंट p x डिस्टेंस पे लाई कर रहा होता, वहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस y है। अगर ये x होता तो यही इक्वेशन रिजल्ट यही आएगा आपके पास। फ़र्क क्या होगा, y की जगह x आ जाएगा। सिमिलरली अगर पॉइंट P लिया जाए प्लेन में जो कि एक्स वाई प्लेन में हो, तो रिज़ल्ट क्या होगा, तो यहाँ y या x की जगह r आ जाएगा, जहाँ r की वैल्यू प्लेन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट हुआ करती है। यहाँ सेम r यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड आपको एक वेक्टर दे रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी किसी भी प्लेन में डिस्टेंस r पर।